यस बस। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का 98वां वार्षिक अधिवेशन 29 और 30 नवंबर को भगवान जगन्नाथ की पावन धरती पुरी पर उड़ीसा में संपन्न होने का काम हुआ है। इस अधिवेशन में पूरे भारतीय रेलवे के लगभग 25,000 रेल कर्मचारियों ने भाग लिया और 29 तारीख को खुला अधिवेशन हुआ। एक विशाल 4-5 किलोमीटर की रैली निकाली गई। खुला अधिवेशन हुआ जिसको ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के अध्यक्ष, महामंत्री, ईस्ट कोस्ट रेलवे के महाप्रबंधक, भुवनेश्वर के डीआरएम और अन्य कई सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने संबोधित करने का काम किया। दूसरे दिन 30 नवंबर को प्रातः 9:30 बजे से डेलीगेट सेशन प्रारंभ हुआ और इस डेलीगेट सेशन में सभी लोगों की, रेल के कर्मचारियों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए लगभग 8 रेजोल्यूशन जो है, प्रस्ताव ये बनाए गए हैं और इस अधिवेशन ने सर्वसम्मति से पारित करने का काम किया है। इसमें पहला प्रस्ताव है कि दिनांक 1/1/2020 से 30 जून 2021 के बीच की अवधि के लिए जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, हमारे सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए महंगाई भत्ता और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए महंगाई राहत, जिसको रोका गया था कोविड के नाम पे, और उसका अभी तक भुगतान सरकार ने किया नहीं है। इससे रिटायर्ड लोगों में, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों में और कार्यरत कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है, क्योंकि डियरनेस अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जिसको सरकार डेफर तो कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। आप कुछ अवधि के लिए उसको डेफर कर सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं जाके उसका आपको भुगतान करना होगा। तो ये हजारों करोड़ रुपए में जो है मामला बैठता है, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से अविलंब सरकार को भुगतान करना चाहिए। ये प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा प्रस्ताव था नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को समाप्त कर और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने से संबंधित था, और इसको मैंने स्वयं ने प्रस्ताव को मूव करने का काम किया, प्रस्ताव को रखने का काम किया, और इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने फैसला किया है कि वर्ष 2023 ये एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस बहाली का एक महत्वपूर्ण अवधि है। यदि वर्ष 2024 से पहले ये समाप्त नहीं हुआ तो फिर आगे संभावना नहीं है। ऑलरेडी 4 राज्यों ने इसको, एनपीएस को हटाकर ओपीएस को बहाली की जा चुकी है, जिसमें राजस्थान सरकार, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, झारखंड की राज्य सरकार और पंजाब की राज्य सरकार। इन्होंने एनपीएस को ख़त्म करके और ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने अपने राज्यों में लागू कर दिया है। इसी तरह से ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की मांग है कि आज भारतीय रेलवे में 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं वो एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम से जो है गवर्न होने का काम होंगे। जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, जिसमें कर्मचारी का 10% कटता है, सरकार की तरफ से 14% कट रहा है और उसी से पेंशन मिलेगी। हमने भारत सरकार को उदाहरण देने का काम किया, क्योंकि ये न्यू पेंशन सिस्टम जो है, पॉलिसी जो है, ये बाजार आधारित पॉलिसी है और इसमें उदाहरण दिया हमने कि जो एनपीएस के तहत भर्ती हुए अनुकंपा पे या किसी भी उस पे, और वो जिन लोगों का रिटायरमेंट हो चुका है 60,000 एक कर्मचारी की बेसिक तनख्वाह थी लोको पायलट की, और उसको 2,426 रुपया पेंशन मिलने का काम हुआ। तो ये 2,426 रुपया पेंशन जो मिली है वो न्यू पेंशन सिस्टम के तहत मिली है, और यही कर्मचारी यदि ओल्ड पेंशन लेता तो कम से कम बेसिक का 30,000, 60,000 का मतलब है उसकी 50% बेसिक जो पेंशन मिलेगी ओल्ड पेंशन के हिसाब से, तो 30,000 प्लस महंगाई भत्ते की जो साल में 2 बार घोषणा होती है वो इसको मिलना चाहिए। उसके बजाय उसको मात्र 2,500 से कम रुपया न्यू पेंशन सिस्टम में उसको मिलने का काम हुआ, जो सामाजिक सुरक्षा को, कवच को सीधा सीधा जो है दत्ता बताने का काम करता है और
कोई भी कर्मचारी इसमें जितना पैसा उसका कंट्रीब्यूट हुआ है वो भी उसको मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी मांग है कि इस एनपीएस जो बिल्कुल किसी कीमत पे भी ये कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को प्रबंध पुख्ता नहीं करता है, इसको अविलंब हटाना चाहिए और ओपीएस की बहाली करनी चाहिए। अन्यथा हमने ये भी फैसला किया है कि ये वर्ष 2024 में जो भी राजनीतिक पार्टियां आम चुनाव लड़ेंगी, तो जो राजनीतिक पार्टी अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो एनपीएस को हटा करके ओपीएस को बहाली करने की बात करेगी, वही देश में राज करेगा। ये समस्त रेल के कर्मचारियों ने इस बात का फैसला करने का काम किया है और इसी के तहत लगातार सतत संघर्ष बनाने की बात कही है, जिसमें तमाम लाइक माइंडेड संगठन जितने भी हैं, जैसे केंद्रीय कर्मचारी हैं, रेल के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, तमाम और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी हैं, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं, ये सब एक मंच पर इकट्ठे होकर के और आगामी जो भी संसद का सत्र होगा, जो यूनानिमस डिसाइड किया जाएगा जनवरी के महीने में, तो इन सब लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा कन्वेंशनल होगा, एक दिन का कन्वेंशन होगा और उसमें तय किया जाएगा कि कौन से सत्र में संसद के उसमें 5 लाख से अधिक लोग संसद का घेराव करेंगे और सरकार को आर पार की चेतावनी देंगे कि एनपीएस अगर खत्म नहीं किया, ओपीएस को बहाल नहीं किया, तो फिर भारत सरकार का भारत बंद करने में भी ये साथी पीछे नहीं रहेंगे। ये हमने प्रस्ताव लेने का काम किया है। इसी के साथ साथ जो भारतीय रेलवे में जो ट्रेड यूनियन की मान्यता के 2 बार चुनाव हुए और ये 2 बार चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से हुए। उच्चतम न्यायालय ने टर्म्स एंड रेफरेंस बनाई और उसी के मुताबिक 2 बार आम चुनाव हो चुके, लेकिन तीसरी बार वर्ष 2019 में ड्यू थे चुनाव और इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था रेलवे बोर्ड ने, लेकिन सरकार के दबाव में उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया और उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। और आज 19 में ड्यू थे चुनाव, आज जो है 22 खत्म होने जा रहा है, वर्ष 22 खत्म होने जा रहा है। तो 19, 20, 21, 22 ये 3-4 साल हो गए कि अभी तक मान्यता के चुनाव जो ड्यू चल रहे हैं वो सरकार नहीं करा रही है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना है। इसलिए अविलंब चुनाव कराने चाहिए, ये हमने प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। इसी तरह से भारतीय रेलवे में लगभग अभी 3 लाख पद अभी भरे गए हैं, अभी खाली पड़े हुए थे, उनको काफी लंबे संघर्ष के बाद धीरे धीरे उनको भरा, लेकिन इतने ही पद वापस खाली हो गए आज, क्योंकि रिटायरमेंट की जो रफ्तार है और भर्ती करने की जो रफ्तार है, इसमें दिन रात का अंतर है। जितने लोग रिटायर नहीं होते, जितने हम भर्ती करते हैं, उससे ज्यादा लोग रिटायर हो जाते हैं। तो ये संतुलन जो है वो बन नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने क्रिएशन ऑफ पोस्ट पर 100% बैन लगा दिया है। कोई भी नई लाइन आप बनाओगे, कोई भी नया सेक्शन आप चालू करोगे, कई भी गाड़ियां चालू करोगे, कोई नया स्टेशन बनाओगे, कोई नया सेक्शन रेल के लिए खोलोगे, तो उसके लिए एक भी पद का क्रिएशन नहीं होगा, कोई पोस्ट जो है सर्जित नहीं की जाएगी। और इसके विपरीत पोस्ट तो क्रिएशन पे टोटल बैन है, साथ के साथ 2%, पहले 1% था, उसको बढ़ा के 2% कर दिया। हर वर्ष कम से कम 2% कैडर की पोस्टें सरेंडर किए जाए और जो जनरल मैनेजर सरेंडर नहीं करेगा उस पर फिर एडवर्स इफेक्ट जो है होने का काम होगा। तो ये इस प्रकार की दोहरी चीजें जो हैं, ये सीधे रेल के कर्मचारियों पर जो काम की गुणवत्ता है, जो यात्री और मालगाड़ियों की जो सुरक्षा है, संरक्षा है, उसके साथ सीधा खिलवाड़ है। इसलिए हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि अविलंब जितनी भी पद हैं उनको तुरंत प्रभाव से खाली पदों को भरे जाए और साथ के साथ नए काम के लिए पदों का सृजन भी बराबर समानांतर रूप से हो, ताकि हमारे तमाम जान माल की रक्षा, यात्रियों के जान माल की रक्षा और जो गुड्स गाड़ियां हैं उनके माल की रक्षा हम कर पाएं और सुरक्षित स्थानों पर उनको जो है सुरक्षित यात्री को पहुंचाने का काम करें। तो हमने ये प्रस्ताव जो है उससे संबंधित लिया है।
इसी तरह से भारतीय रेलवे में महिलाओं की संख्या भी, कर्मचारी महिलाओं की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, चाहे वो अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात हो और चाहे वो आरआरबी से या कई अन्य स्रोत से रिक्रूटमेंट का सवाल हो। लेकिन आज भी प्राय ये देखा जा रहा है कि सरकार के आदेश होने के बावजूद बजट के और तमाम दुनिया भर के अभाव में जो कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं महिलाओं के लिए होनी चाहिए, आज भी वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। और इसी के साथ साथ बहुत ही उससे लड़ करके और हमने 6th पे कमीशन में इसका जो है एक आदेश कराने का काम किया था, एक उपलब्धि हासिल की थी कि तमाम केंद्रीय और इनको राज्य कर्मचारी की जो महिलाएं हैं, नौकरी में जो महिलाएं कार्यरत महिलाएं हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव, 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव उनको मिलनी ही चाहिए अपने कैरियर के अंदर, ताकि वो अपने बच्चों का ठीक तरीके से लालन पालन कर सके और उनको एक सभ्य भारत का नागरिक बना सके। और ये सारा सब कुछ हुआ। लेकिन वर्तमान सरकार ने वो जो हम लड़ करके बड़े संघर्ष के बाद पे कमीशन से हासिल की थी, उसमें भी जो है कटौती करने का काम इन्होंने किया है। वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और नारी शक्ति इससे काफ़ी आक्रोशित है और उन्होंने ये प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। इसी तरह से भारतीय रेल के जितने भी कर्मचारी हैं, जिस किसी भी विभाग के हैं, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, पॉइंट्समैन हो, ट्रैक मैन हो, पीडब्ल्यूआई हो, आपके गेटमैन हो, वर्कशॉप्स में खलासी हो, ओपन लाइन में खलासी हो, टेक्नीशियंस हो, चाहे मंत्रालय कर्मचारी हो, क्लर्क वगैरह हो, वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हो, सुपरवाइजर्स हों, टेक्निकल सुपरवाइजर्स हैं, तमाम कैटेगरी की मांगों के हमारी जो मांगें लंबित चल रही हैं, जिन पर कहीं न कहीं कोई समझौता हो चुका है, जिन पर कहीं न कहीं कोई बातचीत बन चुकी है, एक अंडरस्टैंडिंग बन चुका है, एमओयू बन चुका है, लेकिन अभी भी उसके आदेश जारी नहीं हुए हैं, जिससे उन मांगों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। वो मांगें सीधी सीधी सर्कुलर के रूप में प्रसारित नहीं हो पाई हैं। ऐसे 48 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के हमने प्रस्ताव पारित किया है। 48 सूत्रीय मांग पत्र है उसके अंदर, जिसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने लगातार किसी न किसी कैटेगरी की जो भी समस्याएं कार्य में आ रही हैं, बाधाएं आ रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने कहा है, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो हमने कहा है कि समयबद्ध एक तो रिक्तियां भरी जाए और जो हमारे ग्रुप डी के पद हैं उसमें कम से भी कम नहीं तो 50% पदों को अपग्रेड करके और ग्रुप सी के अंदर किया जाए। और इस पर बातचीत भी हुई है, तो 50 हमारी बात नहीं मानी गई 50% की, लेकिन 30% पे रेलवे बोर्ड तैयार हो गया है। दोनों के सिग्नेचर भी हुए करीब 1-1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसके आदेश जारी नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार की ये महत्वपूर्ण मांगे हैं, 48 सूत्रीय मांगे हैं, जिसके अंदर रनिंग स्टाफ है हमारा, जिसकी भर्ती ग्रेड भी वो है 3-3 ग्रेड, आइडेंटिकल ग्रेड में उनको पदोन्नति पैसा बढ़ता नहीं है और एक ही ग्रेड में उनको 3-3 पदोन्नतियां मिल जाती है। आपका वरिष्ठ गुड्स गार्ड 4200, फिर पैसेंजर गार्ड 4200, आपका मेल एक्सप्रेस गार्ड, ट्रेन मैनेजर 4200। तो ये एक ही आदमी 3 प्रमोशन लेगा, लेकिन उसका ग्रेड जो है 4200 ही रहेगा। ये उनके साथ नाइंसाफी है, अन्याय है। इसी तरह से लोको पायलट्स के साथ जो सीनियर गुड्स लोको पायलट है उसकी भी 4200 ग्रेड पे है, सीनियर गुड्स लोको पायलट उसकी भी 4200 है, पैसेंजर की भी 4200 और मेल एक्सप्रेस की भी 4200 है। ऐसे इनके साथ भी बहुत नाइंसाफी है। और ये रनिंग स्टाफ है जो भारतीय रेल की रीढ़ की हड्डी है, तो इनको भी इस ग्रेड का, उच्चतम ग्रेडों का लाभ मिलना चाहिए। इनको भी 4600 ग्रेड पे तक, 4800 ग्रेड पे तक, 5400 ग्रेड पे तक इनको मिलना चाहिए। चीफ लोको इंस्पेक्टर, अभी सारे सुपरवाइजर्स का, टेक्निकल सुपरवाइजर्स की हमारी मांग थी और वो पूरी होने का काम हुआ, लेकिन उसमें अभी कुछ लेफ्ट ओवर कैटेगरी छूट गई हैं, जिसमें मेडिकल स्टाफ छूट गया है, हमारा आईटी का कैडर छूट गया है, सीएलआई छूट गए हैं, लोको पायलट्स गार्ड छूट गए हैं। इसी तरह से और अन्य कई लोग जो है इसमें छूटने का काम हुआ, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर्स छूट गए हैं, तो इनको भी इसमें मिलाने की बात है। इस तरह से 48 सूत्रीय मांग पत्र ये हमने देने का काम किया है और उसका प्रस्ताव पारित किया कि इसको भी जो है रमे रखा जाए। इसके साथ साथ जो भारतीय रेलवे ने एक तरफा आदेश जारी कर दिया कि इंटर रेलवे ट्रांसफर स्वयं की इच्छा से जो होगा
वो 10 वर्ष की कम से कम कूलिंग पीरियड होना चाहिए। तो उससे कर्मचारियों में भारी रोष है। कोई भी कर्मचारी कहीं भी रिक्रूट होता है तो 10 साल पहले वो अपनी पेरेंटल जगह पर आ ही नहीं सकता। अब उसकी पारिवारिक परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, कैसे भी हों, लेकिन उसका कोई जो है वो होगा नहीं। तो हमने उसके खिलाफ भी प्रस्ताव लेने का काम किया कि इस 10 साल की अवधि को समाप्त करने का काम करना चाहिए। तो ये सब लेकर के आगामी आने वाले वर्ष 2023 में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन इन तमाम प्रस्तावों पर एक मुकम्मल आंदोलन बनाएगा और भारत सरकार से मांग करेगा कि इनका शीघ्र से शीघ्र निराकरण होना चाहिए, ताकि रेल के कर्मचारी एक सुरक्षित, संरक्षित और बहुत ही अच्छे तरीके से जो भारत की जीवन रेखा है उसको जो है चलाने में सफल रहें, कामयाब रहें और अच्छे औद्योगिक संबंध रहें।